इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एक नंबर है, बिल्कुल इस गाने की तरह। मेरे हुस्न के अलावा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज से दिखावे पे ध्यान दिया जाता है। इसके हिसाब से तुम्हें अपना क्लास वर्क, होमवर्क, नोट्स, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट सब टाइम टू टाइम कंप्लीट रखना है। फिर भले ही तुम्हें कुछ ना आता हो, स्कूल में तुम्हें कितनी इज्जत मिलेगी, कितने मार्क्स मिलेंगे, तुम्हारा फ्यूचर सब इसी पर डिपेंड करता है। टीचर्स के हिसाब से अगर तुम्हारी नोटबुक वर्क कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें तो चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलने वाली। फिर भले ही तुम्हारा IQ उस टीचर से भी ज़्यादा हो। यहाँ पे बच्चे पूरे साल लिखते रहते हैं सिर्फ इंटरनल मार्क्स के लिए। इंटरनल के मार्क्स हाँ वही जो तुम्हारे रिटर्न एग्जाम के साथ ऐड हो जाते हैं। और टीचर्स इतने से भी खुश नहीं है, उन्हें चाहिए प्रोजेक्ट फाइल, वो भी फुली डेकोरेटेड, जैसे कि तुम्हें जॉब दिलाने में यही बहुत ज़्यादा काम आएगी। और कुछ बच्चे सब कर भी लेते हैं। कुछ लड़कियां तो प्रोजेक्ट फाइल को ऐसे डेकोरेट कर रही होती है जैसे उनकी शादी का कार्ड हो। अकॉर्डिंग टू टीचर्स वो तुम्हें चीज़ें इसलिए लिखवाती है क्योंकि तुम लिखोगे तो तुम्हें चीज़ें याद भी हो जाएंगी। लिखने से याद होने का ठीक उतने रिलेशन है जितना सलमान खान और दीपिका पादुकोण का। दोनों को साथ में देखा जाता है पर कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक बात अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने एग्जाम से पहले आज तक कभी भी नोटबुक खोल के नहीं देखा। मैं हम जो भी पढ़ा आज तक बुक से ही पढ़ा है। और भाई जो तुम लिखने में इतना टाइम वेस्ट करवाते हो उससे अच्छा सिलेबस पूरा करवाओ ना। हमारे PT पीरियड तो मत खाओ। PT पीरियड से याद है हमारे स्कूल में हफ्ते में सिर्फ एक दिन PT पीरियड होता था। उसमें से भी आधे से ज़्यादा टाइम तो छुट्टी पड़ जाती थी। और अगर कभी गलती से स्कूल खुल भी गया तो या तो PT वाले सर क्लास में नहीं आएंगे या कोई टीचर उनसे पीरियड मांग लेगा। हमारे PT वाले सर उन्हें पीरियड दे भी देते हैं। अगर कभी हमने किसी और पीरियड की जगह पे PT पीरियड मांग लेना तो इनका पूरा स्कूल हिल जाएगा। भाई हमारे बारे में भी तो सोचो। हफ्ते में एक दिन नहीं खेल पा रहे हैं, टीचर से कह दो तो कहेंगे कि घर पे जाके खेलो। तुम्हें काम ही क्या है? तुम टीचर लोग काम कम दो तब तो हम जाके घर पे खेले भी। घर जाते ही तो इनका काम करने बैठ जाओ। स्टूडेंट की लाइफ को इन्होंने इतना हार्ड बना रखा है ना, वो बच्चा अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई उस बंदे को 24 घंटे दिन में कम लग रहे हैं। और स्टूडेंट्स के कुछ पर्सनल काम भी होते हैं जो इन्हें समझना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास तो टाइम भी नहीं बचता। हमारी नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है। गूगल के हिसाब से हमें 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। मैं रो बता रहा हूँ, मैं खुद 4-5 घंटे सो के स्कूल जाता रहा हूँ रोज। मेरे ना कुछ सवाल थे। पहला कि अगर पढ़ाई से सब कुछ होता तो हमारे टीचर्स भी तो पढ़े लिखे हैं, वो टीचर की जॉब भी क्यों कर रहे हैं? भाई जब भी कोई टीचर बोलता है ना पढ़ लो जॉब नहीं मिलेगी, मेरे मन में बस एक चीज़ आती है, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। अगर सही में सिर्फ पढ़ाई से होता ना तो हमारे टीचर G-वैगन से स्कूल आ रहे होते, ना कि वैगन से। दूसरा, माना कि बचपन में हमें अपना करियर चूज़ करने की समझ नहीं होती है। हर कोई तब डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहता है, पर 8th या 9th क्लास तक तो सबको अपनी औकात पता चली जाती है कि उन्हें क्या करना है। तो हमें उस हिसाब से सब्जेक्ट्स देने चाहिए ना यार। जैसे सपोज मुझे बिजनेस करना है तो मुझे 8th या 9th से ही उसके बारे में नॉलेज दो ना। ये क्या है कि अभी साइंस पढ़ लो बाद में जाके कॉमर्स ले लो, इसका फ़ायदा ही क्या है? तीसरा, फालतू के सब्जेक्ट्स को इतना प्रायोरिटाइज क्यों करा जाता है? जैसे हिंदी रीडर, इंग्लिश रीडर, मोरल साइंस। हिंदी की फालतू की कहानियाँ पढ़ के मैं क्या कर लूँगा? ये करियर चूज़ करने के टाइम पे मेरी हेल्प करने कहानी की चित्रा या अरुणा आएंगी या मोरल साइंस का भी अनबायस्ड वाला चैप्टर आएगा? जब इसका कुछ यूज़ ही नहीं है तो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? चौथा क्वेश्चन, मैथ में फालतू की चीज़ें पढ़ाई जाना कब बंद होंगी? मैथ में मैट्रिसेस करके मैं क्या कर लूँगा? या लाइफ में इसका कुछ यूज़ भी है? मुझे तो नहीं लगता। या ये ट्रायंगल है या नहीं यही प्रूफ करता रह जाऊँगा, अपने आप को प्रूफ कर ही नहीं पाऊंगा। या ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा आके मेरे को पैसे देगा? नहीं ना। तो हमें ये सब पढ़ाया क्यों जा रहा है? मुझे वो चीज़ें बताओ ना जिसका कुछ यूज़ हो लाइफ में। मेरे ना एक एडवाइस है, कम से कम हर चैप्टर के एंड में ये लिखा होना चाहिए कि ये चीज़ हमारी लाइफ में यूज़ कहाँ होनी है। नहीं तो बस बच्चे यही बोल के चले जाएंगे कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता। आजकल वैसे भी करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, आधे से ज़्यादा टीचर्स तो स्कूल में ढंग से पढ़ाने की नीयत में नहीं होते। फिर बाद में यही लोग बच्चों को ट्यूशन में बुला के ढंग से समझाएंगे और बच्चों को भी यही लगता है कि वाह ट्यूशन में तो सब समझ में आ रहा है। अगर टीचर स्कूल में ढंग से पढ़ाए तो किसी बच्चे को ट्यूशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी इंडिया में हर चौथे घर में इंजीनियर और हर दूसरे घर में डॉक्टर दिख जाएगा। इंडिया में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना क्योंकि हर किसी को जॉब करनी है, किसी को जॉब देनी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उनका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि बस डॉक्टर या इंजीनियर ही है दुनिया में। आज के टाइम पे एक 70-80 हज़ार की नौकरी करने वाले से ज़्यादा एक मोमोज बेचने वाला कमा लेता है। फन फैक्ट, मैं और मेरे दोस्त जब भी मोमोज करने जाते थे हम यही सोचते क्यों ना हम भी यही कर ले। इसमें बहुत स्कोप है क्योंकि आजकल ये ठेले वाले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब तुम अपने छपरी चाय डोली चाय वाले को ही देख लो, बंदे ने बिल गेट्स के साथ कोलैब करा है और अब तो वो रोल्स रॉयस में घूमते। तो बस भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्या पता कुछ बात बन जाए। बाकी मैं चल अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं।